इंग्लैंड को बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट। और मुझे ये लगता है कि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है, लेकिन इनको समझाए कौन? समझ तो इनको आती नहीं है। ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आगे बैटिंग करने आए, वो मैं आगे बात करता हूं। लेकिन तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो किस माइंडसेट से खेल रहा है। और हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू अचीव। वो परफॉर्मेंसेस वो नहीं है जैसे इसी ग्राउंड में मैंने 3 आउट किए थे और सईद अनवर ने 100 किए थे। मैन ऑफ द मैच मुझे दिया था। बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रनू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सब बार कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, मुझे ये बताया रोटेशन स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न को फॉलो करें ना। अच्छा बड़ा मैच हाथ में आ सकता था टॉस जीत के। मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है और कप्तान तो बिल्कुल जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने। बड़ा कहते हैं जी हमें एक्सपीरियंस चाहिए, वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस चाहिए। भाई खाक चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तब होता है ना जी कि जब कोई परफॉर्मेंस करके दे। हम कोई एक्सपीरियंस प्लेयर थोड़ी थे। मेरा रजाक का, अफरीदी का बैटिंग करा दी, नॉन द फैक्ट इनके पास बड़े बैट्समैन है और इनके बैट्समैन लंबे चौड़े रन करते हैं। अच्छा चले जी, ये हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इतना ब्रेनलेस कैप्टन कैसे हो सकता है बंदा। कोई इतनी सोच में नहीं आई कि हम चेस अच्छा नहीं करते। स्क्वायर ऑफ द विकेट जितना भी होता है सारा ड्राई होता है, होवरक्राफ्ट पड़ा होता है, विकेट गीला नहीं होता। और नॉइंग द फैक्ट एंड स्ट्रेंथ कि आपकी स्ट्रेंथ बैटिंग नहीं बॉलिंग है। अब मैं किस तरह इनको आवाज बचाऊं कि आपने जब टॉस जीता, आधा मैच आप वहां जीत चुके थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोशिश की कि हम ये मैच ना जीतें। सो येट अगेन ब्रेनलेस कैप्टनसी, ब्रेनलेस मैनेजमेंट, एट द सेम टाइम कोई थिंकिंग नहीं, वन डायमेंशनल प्लेयर सारे आगे बैटिंग करने आए, वो मैं आगे बात करता हूं। लेकिन टॉस वाज वेरी क्रूशियल, टॉस वाज वेरी क्रूशियल टू विन इट। और उस पे 260 भी करता तो पेंट करने में कामयाब हो सकता था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है, लेकिन इनको समझाए कौन? समझ तो इनको आती नहीं है। और भाई पूरी हिस्ट्री उठा के आपने देख लिया, स्टेप ने हारा चेसिंग पे। एक खुदा वास्ते का आपको स्क्वायर तो वैसे ही ड्राई है। सो आई थिंक इट वाज जस्ट अ ब्रेनलेस कैप्टनसी। और मैं चाहता था कि इसके अंदर थोड़ा सा मैं इमरान खान डाल दूं, लेकिन इट्स टू लेट फॉर हिम। और येट अगेन बॉलिंग, चले गलत डिसीजन हो गया, इसको ठीक कर रहा है हमने। वाघा बॉर्डर के ऊपर छलांगे मारते हैं, जब जोर लगाने का वक्त आया था तो यहां करो ना, आप यहां जोर लगाओ, आप यहां पे आके लेंथ बॉल करो। सारी की सारी शॉर्ट पिच डिलीवरी कर दी है। देखो ये चीजें करने तब अच्छी लगती हैं जब आप 6-6, 7-7 आउट करते हैं। आपने आके 82-84 रन खा लिए हैं। तो एक तो मुझे उसकी समझ नहीं आई कि वो किस माइंडसेट से खेल रहा है। उसका माइंड सिर्फ यही है एक कि मैं T20 का प्लेयर बॉलर बनता जाऊं। और हालत देख लें आप, ना पेस आ रही है, ना स्विंग है, ना कुछ है। आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ही वांट्स टू अचीव। और क्या उसने ये फैसला कर लिया कि सिर्फ T20 खेलना है? दूसरा देखें, 3 विकेटें ले लेना 300 के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। 5 विकेटें ले लेना 340 रन करा के कोई बड़ी बात नहीं है। वो परफॉर्मेंसेस वो नहीं है जैसे इसी ग्राउंड में मैंने 3 आउट किए थे और सईद अनवर ने 100 किए थे। मैन ऑफ द मैच मुझे दिया था, क्योंकि मैंने मैच विनिंग बॉलिंग की थी, क्योंकि मैंने उस कंडीशन में बॉलिंग की थी जहां पे अगर मैं आउट ना करता तो न्यूजीलैंड मैच जीत सकता था। और फिर इसी ग्राउंड की यही बताती है कि हमारे पास इंजमाम, यूसुफ, सईद अनवर, वजात और ये शाहिद अफरीदी, सारे सलीम मलिक, ये सारे बड़े बैट्समैन थे हमारे पास। इसी ग्राउंड में 99 में 227 करना था, हम वो भी चेज नहीं कर पाए। तो खुदा के बंदे जाके अंदर 240 करता या 50 करता और कोई पता नहीं 300 हो जाता। येट अगेन ब्रेनलेस कप्तानी और बिल्कुल ही एक जिसे पंजाबी जबान में कहते हैं बिल्कुल रनू कटा नजर आया हमारा कप्तान। सो आई थिंक इट्स वेरी सैडनिंग और डिसहार्टनिंग परफॉर्मेंस बाय कैप्टन। और मैं इसलिए कह रहा था कि यूज कर लो अपने दिमाग को, लेकिन उसने कोशिश की कि मैंने यूज नहीं करना। जब उसको प्लेटफॉर्म मिला उसने 124 कर दिया, ठीक है जी।
उसने 150 करना होता है 100 के बाद। जब वो 100 करता है तो लंबा चौड़ा 100 करता है। हमें जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम क्या करते हैं, 62 के बाद आउट। सब बार कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, मुझे ये बताया रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है। वो कहते हैं जी विराट कोहली हमारे फेवरेट है, तो विराट कोहली 25 रन करता है, उसमें 15 सिंगल होते हैं, 2 चौके होते हैं। अगर विराट कोहली को आपने फॉलो करना तो उनकी बैटिंग की पैटर्न को फॉलो करें ना। तो आइडियल वो है, खेलते हैं वो किसी और तरीके से। ये शॉट 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 शॉट, भाई रोटेशन ऑफ द रिस्ट किधर है, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक क्या है, टैप करके भागना किधर है, वो कोई पता नहीं है। सो आई थिंक उनको इतना बड़ा बैट्समैन बना देना, आई थिंक आई एम जस्ट फेलिंग टू अंडरस्टैंड दैट। और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस बात नहीं आई, सो वेरी डिसहार्टनिंग वंस अगेन। अच्छा भाई देखें, एक बंदे के पास एक टेक्निक है ही नहीं, ठीक है, उसको कवर ड्राइव मारते हुए किसी ने आज तक देखा है कि कवर ड्राइव अच्छा मारता हो? नहीं मारता। वो भाई एज ओपनर कवर ड्राइव नहीं मार सकता, सारा ग्लास पे खेलता है, ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है, ग्लांस कर रहा है। वो ग्लास पे क्रिकेट थोड़ी होती है। एक नॉन स्ट्राइकर, एक नॉन रेगुलर फास्ट बॉलर से वो आउट हो गया। अब ये खुद सोचो कि जब ये दोनों खेल रहे थे, जब नॉन रेगुलर बॉलर आया तो उसको तो स्ट्राइक करो, उस पर भी स्ट्राइक नहीं हो रहा, ना रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक हो रही है, ना सिंगल बन रहे, ना डबल बन रहे हैं, आप उसके ओवर निकलवाने दे रहे हैं। सो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है भाई, बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता कि किस माइंडसेट के साथ खेलती है, या शायद हम गलती कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हम गलती कर रहे हैं, हम एवरेज प्लेयरों से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो शायद ये ना हो, और वैसे हम अपना खून सुखा रहे हैं कि शायद ये कुछ कर जाए। लेकिन इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, बड़ा अफसोस हुआ, और अफसोस के साथ साथ मुझे दुख भी हुआ। एक अच्छा बड़ा मैच हाथ में आ सकता था, टॉस जीत के हाथ से गवा दिया। और वहां पे अगर कहीं टॉस जीत के बैटिंग कर जाता, यहां पे 320 लगा होता, फिर कैसे ना होता। लेकिन मैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की बेवकूफ है, और कप्तान तो बिल्कुल भी जैसे मैं क्या करूं, वो बिल्कुल मामू बना हुआ है मैनेजमेंट के सामने, कुछ समझ ही नहीं आती उसको, ना उसको कप्तानी, ना उसको बॉलिंग चेंजेस का पता लग रहा है, ना उसको ये पता लग रहा है कि मैंने डिसीजन कैसे लेना है। वो मेरे ख्याल में जैसे 10वीं क्लास का बच्चा नहीं होता, 10वीं क्लास स्टूडेंट होता है, उसको बता देते जाके ये करके आ जाओ अंदर, वो करके आ जाता है। तो इस तरह तो उसने कभी नहीं जीतना था। ट्वीट उनके लिए करे जिनमें कैपेसिटी हो, और कैपेसिटी आई डिडंट सी इट। सो दिस इज रियली शॉकिंग फॉर मी टू सी प्ले टुडे, और वेरी डिसहार्टनिंग था। मुझे पूरा यकीन था कि विनिंग द टॉस, सिलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट वाज राइट देयर इन द गेम, बट 50 गवा दिया, वही 340, और ये स्कोर हो सकते थे। चैंपियंस ट्रॉफी का आइडेंटिकल कारमा हुआ, ये जो हुआ है ये बिल्कुल कारमा हुआ। बड़ा कहते हैं जी हमें एक्सपीरियंस चाहिए वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस चाहिए। भाई खाक चाहिए एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तब होता है ना जी कि जब कोई परफॉर्मेंस करके दे। हम कोई एक्सपीरियंस प्लेयर थोड़े थे, मेरा, रजाक का, अफरीदी का, सकलैन का, सबका पहला वर्ल्ड कप था कि हम फाइनल तक नहीं पहुंचे 99 के, कि हमने पूरी टीमें नहीं उड़ाई एक दफा। तो ये कहना बकवास होता है, बट आई थिंक द मैनेजमेंट एट हिज फॉल्ट राइट नाउ, बिकॉज आई थिंक कि मैनेजमेंट को भी नहीं पता। इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग।